हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे भी दोनों में यूपी टेट और सी टेट में सवाल 1 से 2 नंबर में आ जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। और आप भी देखिए, पढ़िए, समझिए और इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। कह रहा है पीएच पैमाना घोल को मापने का एक पैमाना है। पीएच पैमाना क्या है? तो घोल को मापने का एक पैमाना है जो किसी घोल या विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है। तो पीएच पैमाना अच्छे समझ लीजिए कि यह जो है किसी घोल को मापने का एक पैमाना है जो किसी घोल या विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है। पूछता है पीएच पैमाना क्या है? तो घोल को मापने का एक पैमाना है, ठीक है। और यह क्या करता है? तो किसी घोल या विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है। अब अम्लीयता या क्षारीयता का मापन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम 0 से 14 तक का एक मापन बनाएंगे, ठीक है। और ये जो 7 नंबर होता है, ठीक है ना, यह जो है उदासीन पैमाना होता है, ठीक है ना। और 7 के जो पहले होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय पैमाने मापे जाते हैं। और 7 से जो आगे के होते हैं उनको क्षारीय पैमाना कहा जाता है, ठीक है। तो जिनका भी पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय माना जाता है, और जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्लीय माना जाता है। और जिसका भी पीएच मान 7 से जितना कम होता जाएगा उसका अम्लीयता और उतनी ही बढ़ती जाएगी। और पीएच मान जो है 7 से जितना अधिक होता जाएगा उसका क्षारीयता उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, 7 से पीएच मान जितना बढ़ता जाएगा क्षारीयता भी बढ़ता जाएगा, और 7 से पीएच मान जितना घटता जाएगा उसका अम्लीयता भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पूछता है नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान 4.3 होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 4.3 होता है। और स्वच्छ वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो स्वच्छ वर्षा होता है उसका पीएच मान 5.6 होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.1 होता है, और बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यह सवाल पूछता है जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2। अम्ल वर्षा का पीएच मान 4.3, स्वच्छ वर्षा का पीएच मान 5.6, रक्त का पीएच मान 7.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.1, बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होगा, ठीक है। तो जितने भी पीएच मान मैंने बताया है आपको अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट्स में बना लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।